हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स। ठीक है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे मैथ्स। और कौन सी बुक से पढ़ेंगे। यहाँ बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ हम एनसीईआरटी बुक का प्रयोग करेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। किस क्लास को टारगेट करेंगे, अपन करेंगे क्लास 7 को टारगेट। ताकि और आप ये मत सोचना कि इससे क्लास जो 8th वाले हैं या क्लास 9th वाले हैं उनका सिलेबस कवर नहीं होगा। यहाँ हर किसी का सिलेबस कवर होगा, चाहे वो 6 में हो या 7th में हो या 8th में हो या फिर 9th में हो। यहाँ हम सबको टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि देखो जो 6 में होगा या 5 में होगा उसको आगे वाली चीज़ें सीख जाएगा वो, और जो 8 में या 9 में होगा वो अपना रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ सबको पढ़ना है। और कौन सी बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से। कौन सी बुक से पढ़ते हैं अपन, एनसीईआरटी की बुक से। ओके, अब आते हैं आगे की चीज़ पे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पूर्णांक, कि आखिर पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण नंबर, यानी पूर्ण अंक। ऐसा नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोई सा भी नंबर। जैसे ये नंबर लिखे है ना, ये सारे पूर्णांक है। अब क्वेश्चन ये बनता है बेटा आपके दिमाग में कि पूर्णांक होता कौन सा नहीं है। तो देखो, जैसे मान लो लिखा हो 6/3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। अगर मान लो लिख के आया 2.4, तो बेटा क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में है। यहाँ देखो एक पॉइंट दिख रहा है आपको ना, ये पॉइंट में है। जिस संख्या में पॉइंट ने लगा हो, केवल अपने आप में पूर्ण संख्या लिखी हो, वो कहलाता है पूर्णांक। चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, वो दोनों ही पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है बेटा। जैसे कि एक तरफ से और समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ अगर बोला जाए कि कौन कौन से पूर्णांक है, जैसे मान लो 5, 4 है, 3 है, 2 है। और ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सा मान लेंगे, -2 है, -3 है, -4 है, -9 है, या -8 है, या -6, कोई सा भी A to Z 100 तक। ठीक है, या 100 से आगे भी इन्फिनिटी तक, तो वो बोल लेंगे माइनस के पूर्णांक। अब इसके बाद एक नई चीज़ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, अब देखते हैं एक संख्या रेखा। संख्या रेखा बेटा क्या होती है? संख्या रेखा होती है नंबर लाइन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, हिम संख्या रेखा। इसके एक साइड लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स को और एक तरफ लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स को। और जो एक भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यार याद रखना है, वो क्या है बेटा? वो याद ये रखना है कि यहाँ देखो जो 0 है ना, 0, वो -1 और +1 के बीच में होता है। यानी कि नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे -8, -7, -6, और इस तरफ यहाँ 1, और 0 होगा वो +1 और -1 के बीचों बीच में होगा। तो इस बात को बेहद ध्यान रखना होगा हमें। अब आगे एक और चीज़ सीखनी होगी, वो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जो नंबर दिया होगा उसका उल्टा चिन्ह। जैसे मान लो आपसे बोला जाएगा कि 1 का योज्य प्रतिलोम निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा? -1। और बेटा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको आगे कई बार दिखाई देगी, वो है ये, जिस अंक के सामने, मतलब जिस नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता ना, उसे मानते हैं धन का, यानी प्लस का। यहाँ देखो, यहाँ 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि ये धन का 1 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। ठीक है, ये 2 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि ये धन का 2 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम किस क्या होगा? -2। ये 7 है माइनस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस के, क्योंकि माइनस का है तो प्लस के 7। तो ये होता है बेटा योज्य प्रतिलोम। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखने की मिलेगी आगे, जिसका अभी हम सवाल करेंगे ना, तब इसका उपयोग करेंगे। वो क्या है? क्रम। यहाँ आपको 2 प्रकार के क्रम देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा आरोही क्रम, एक मिलेगा अवरोही क्रम। अब देखो, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम। अब इसे याद कैसे रखोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, किस में बढ़ाना है, किस में घटाना है। तो देखो यहाँ देखो, आपको क्या दिख रहा है बेटा? कौन सा आ दिख रहा है, छोटा या बड़ा? कमेंट करो, बताओ बेटा, ये कौन सा आ दिख रहा है? बड़ा। बड़ा यानी कि बढ़ते क्रम। यहाँ हम नंबर को बढ़ाएंगे कैसे? छोटा नंबर लेंगे, देखो यहाँ 2 लिया है, फिर उससे बड़ा 4, फिर 6, फिर 8, 9, ऐसे नंबर को बढ़ाते हुए चलेंगे। देखो बेटा, यहाँ क्या आपको दिख रहा है? छोटा, यानी कि छोटा, यानी घटते क्रम। घटते क्रम में क्या है? घटाएंगे हम। यहाँ सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा उसका कम। यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है, यहाँ 8 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखो बड़ा नंबर, उससे कम 4, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, ये यानी इसे हम लिखते हैं घटते क्रम में। अगर अवरोही क्रम आ जाए तो घटते क्रम, और आरोही क्रम आ जाए तो उसे हम लिखेंगे बेटा बढ़ते हुए क्रम।
ठीक है, याद रखना, इस चीज़ को नोट कर लो। अगर आरोही यानी बढ़ते क्रम, ठीक है, और अवरोही यानी घटते क्रम। तो इस चीज़ को अपने दिमाग पर ढालो और इस चीज़ को बेटा नोट कर लो, क्योंकि आगे सवालों में ये काम आने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ सीखनी है हमें। वो क्या सीखना है? वो हमें ये सीखना है कि हम चिन्हों का प्रयोग कैसे करें। यानी कि देखो, एक आपको समझाते हैं। जैसे देखो, आपको दो प्रकार के चिन्ह देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा प्लस, एक माइनस। ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, इन्हें आप ऐसे समझ लो, जैसे प्लस को एक अलग प्रकार का ग्रुप मान लो, यानी कि आप बाहर के लोग मान लो, और माइनस को एक अलग प्रकार का ग्रुप मान लो। जैसे लिखा होगा प्लस के 5, ठीक है, माइनस के 6। तो देखो बेटा, प्लस के अलग प्रकार के लोग हैं, माइनस के अलग प्रकार के लोग हैं। ज़्यादा कौन से हैं? प्लस के 5 लोग हैं और माइनस के 6 लोग हैं। तो ज़्यादा किसके हैं? माइनस के, यानी कि माइनस वाले ज़्यादा है। माइनस वाले प्लस वाले से कितने ज़्यादा हैं? 5 से 1 6 कितने ज़्यादा होते हैं? 1। 5 से 1 कितना ज़्यादा होता है? 1। और 1 किसके ज़्यादा है? माइनस के। तो आंसर आएगा हमारा माइनस का। ये बात अभी आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन आगे ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी। और हाँ, जो लोग चैनल को अभी देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी जल्दी एक काम करें, इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दें। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको पढ़ाई से इंग्लिश वगैरह हर किसी की वीडियो आपको यही मिला करेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाना और शेयर करना। ठीक है, मजाक कर रहा था दोस्त। वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें। अपन ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए पढ़ेंगे। और अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब आपके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, अब आप अपने क्वेश्चन दिखाना। ओके, हाँ, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने सवाल। तो सबसे पहले सवाल में आप ये देखो, ये सवाल लिखा हुआ है कि प्रयास कीजिए, इसे एक बार पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। आप लोग सब लोग पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है, हमने पिछली कक्षा में संख्याओं के साथ विभिन्न प्रकार के प्रारूप यानी प्रतिरूप पैटर्न ज्ञात किए हैं। क्या आप निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं? तो ये आपको पैटर्न पूरे करने हैं। इसे पूरे करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो मैं आपको बताऊं। क्या समझना होगा आपको देखो, एक पेज लेते हैं। आपको क्या समझना होगा, एक अच्छा सा कलर यहाँ से चुनना है आपके लिए। ये चुन लिया रेड। देखो, सबसे पहले प्लस माइनस के बारे में सीखते हैं। प्लस माइनस आखिर होता क्या है? देखो, अगर ये लिखा हो ना बेटा प्लस प्लस, तो इसका मतलब आप मान लेना कि ये मान लो आप शेर है, ठीक है, शेर। और जब लिखा हो माइनस, जब लिखा हो माइनस, तो ये मान लेना कि ये है हाथी, ठीक है। शेर का प्लस का मतलब शेर है, माइनस का मतलब हाथी। ये केवल समझने के लिए है, इसे एक्चुअल मत मान लेना, वरना आप प्लस देखो बोलो शेर आ गया। तो देखो, जब इसे आप प्लस और इसे हाथी मानोगे ना, तो एक चीज़ यहाँ से कुछ चीज़ समझते हैं, और आप लोग अच्छे से कोशिश करना चीज़ों को समझने की, ठीक है। जैसे अगर आपके पास लिखा हो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, तो देखो बेटा, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता ना, वो क्या होता है? कल बताया था आपको, जिसके कल नहीं मतलब थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो वो होता है प्लस का। तो प्लस प्लस यानी शेर। तो शेर कितने हैं? 8। और जिसके आगे 6 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? 6 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? ऋण का या माइनस का। तो माइनस का मतलब क्या होता है? हाथी। माइनस का मतलब क्या होता है? हाथी। तो ये 6 हाथी हैं और 8 शेर हैं। अब आप खुद बताओ कि बेटा 8 अगर शेर हो और 6 हाथी हो, 8 शेर और 6 हाथी हो, तो क्या बचेगा? शेर बचेंगे या हाथी बचेंगे? देखो, जैसे मान लो 6, जो अपने 6 शेर है ना, उनने 6 हाथियों पर अटैक किया, तो 6 हाथी 6 शेर से लड़ गए, तो कितने हाथी बचे? 2 हाथी, यानी प्लस के। ठीक है, ऐसे प्लस और माइनस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक दो सवाल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। एक सवाल है जो आप खुद करके दिखाओ प्लस माइनस में, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो। जैसे मान लो लिखा हो 9, लिखा हो 9, माइनस के 9 है और प्लस के 3। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे देखो, माइनस 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 यानी हाथी, मतलब कि 9 तो हाथी है, और प्लस प्लस यानी शेर, और 3 शेर है। तो जब देखो बेटा, हाथी ज़्यादा है या शेर? यहाँ देखो, शेर तो 3 है, हाथी 9 है,
यानी हाथी ज़्यादा हैं, हाथी ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है तो हाथी बचेंगे, लड़ाई होगी, तो हाथी यानी माइनस। अब कितने बचेंगे, कितने हाथी ज़्यादा हैं शेर से, अगर 9 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे 7, क्योंकि शेर 3 है, हाथी 9 है, तो कितने 9 ज़्यादा हैं, 7 नहीं 6, 6 बेटा 6, ठीक है, कितने ज़्यादा हैं 6। तो ऐसे माइनस प्लस को समझेंगे। हाँ, और एक चीज़ और समझते हैं, एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है, वो क्या सीखनी है, वो ये सीखनी है आपको कि देखो एक मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन जो कल सीखी थी ना अच्छे से, नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन है और इसके बीचों बीच में बना है अपना जीरो, ठीक है, यहाँ होता है जीरो, कल आपको सिखाया था, और इस तरफ होते हैं प्लस के नंबर, एक, ये सारे प्लस के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ होते हैं प्लस के, और इस तरफ क्या होते थे माइनस के, माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये होते थे माइनस के नंबर, ठीक है। अब देखो ये आप अपनी बहुत सोच समझ के ये बात बताना, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं और उसे 2 रुपए का घाटा हो जाए, कितने रुपए हैं उसके पास 5, कितने रुपए हैं उसके पास 5, और उसे 2 रुपए का घाटा आ जाए, तो उसे फ़ायदा होगी या घाटा, या मतलब आगे बढ़ेगा या पीछे, 5 है, 2 रुपए का घाटा हो गया, तो कितना पीछे हो गया, कितने घाटा हुआ 2 रुपए का, यानी 1 2, तो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, वो 3 पर। यहाँ दूसरा कलर लेते हैं, अच्छे अच्छे समझ सकें। तो देखो 5 तो उसके पास रुपए थे, 2 का उसे घाटा हो गया, तो वो 3 से कहाँ पहुँच गया, 5 से कहाँ पहुँच गया 3 पर, ठीक है। ऐसे अब इस तरफ देखो वही चीज़ सेम, मान लो किसी के पास 2 रुपए ऋण यानी माइनस के हैं, मतलब कोई व्यक्ति 2 रुपए घाटे में था, उसे 2 रुपए का और घाटा हो गया, 2 तो वो पहले ही से घाटे में था, 2 का और घाटा हो गया, तो यानी वो पीछे ही लौटेगा, 2 तो घाटे में था ही, 2 का और घाटा हो गया, तो 1 का घाटा और फिर 2 का घाटा, यानी वो व्यक्ति पे कितने घाटा हो गया 4 का। माइनस मतलब घाटा और प्लस की मतलब फ़ायदा, माइनस मतलब घाटा और प्लस का मतलब फ़ायदा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इस चीज़ को ध्यान में रखते ही आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। आप सवाल पर आते हैं अपने, हाँ, तो अब करेंगे सवाल सॉल्व। आज केवल यही वाला सवाल सॉल्व करेंगे और कल जो भी अपना चैप्टर है पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आज आपने प्लस माइनस सीख लिया ना बेटा, तो आगे की चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो एक बार इस सवाल को पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूँ, फिर आप अपनी बुक पे करके दिखाना, और जो पहले कर ले वो कमेंट में यस कर देना जिसे समझ में आ जाए, और जिसे नहीं आए तो वो अपनी बात रखना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। और बेटा जो लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और फिर अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो फिर अगला वीडियो हिंदी में बना दूंगा। वैसे हिंदी इंग्लिश मैथ में कुछ होता नहीं है, अगर जो है सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं, बस उन्हें लैंग्वेज का अंतर होता है, तो वो वैसे दोनों भाषा में समझाता जाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो शायद इंग्लिश में बना दूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझते हैं, इसमें आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। पैटर्न को आगे बढ़ाना मतलब क्या है, देखो ये 7 था, 7 से कहाँ पे आ गया 3 पे, 7 से कहाँ पे आ गया 3 पे, यानी कितना कम हो गया, देखो आप 7 से 3, 7 से 3 कितना कम है, 7 से 3 कितना कम है 4, 4 ही का तो कम है, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे, फिर 3 से किस पे आ गया, 3 से आ गया 1 पर, 3 से माइनस के 1 पर। अब 3 से -1, 3 से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 0, नंबर लाइन अभी आपने पढ़ी थी ना, ऐसी होती थी, जिसमें यहाँ 0, 3 से 3 घटाओगे 0, और 0 से कितने घटाने हैं 4, यानी 3 तो घटा दिए, एक और घटाना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे अपन -1 पर, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें आगे करते गए, आगे कैसे करते गए यहाँ समझते हैं, यहाँ नया पेज लेते फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो कोई नंबर लिखा था, जैसे मान लो 7 लिखा था, ठीक है, 7 में से अब घटाया 4, जब आप 7 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, सब लोग 7 में 4 घटा के दिखाओ कितना बचेगा 3, यानी 3, ठीक है। 3 में से जब फिर से 4 घटाओगे, देखो 3 में से 4 कैसे घटाओगे यहाँ समझो, ये 3 है,
माइनस के 4, 3 में से सभी तो 4 घटेगा। 3 तो बेटा किसके हैं, प्लस के। 4 किसके हैं बेटा, माइनस के। तो माइनस के ज़्यादा हैं या प्लस के, बताओ, माइनस के ज़्यादा हैं या प्लस के, माइनस के। माइनस के ज़्यादा कितने हैं, प्लस के 3 है, माइनस के 4 है, यानी माइनस का 1 ज़्यादा है, माइनस का 1 ज़्यादा है। तो किसका बचेगा अब यहाँ, माइनस का 1। ठीक है, जब माइनस का 1 बचेगा फिर आगे की बात समझते हैं और क्या कह रहा है। फिर इसमें 4 घटाओ, जब माइनस के 1 में से फिर से आप 4 घटाओगे ना, तो देखो माइनस का 1 है, माइनस के 4 है, दोनों एक ही जैसे है ना, एक ही परिवार के हैं। देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस के हैं, तो जब एक ही परिवार के हैं तो साथ साथ जुड़ जाएंगे। अभी हमने समझाया था, ये अगर ये भी शेर है ये भी शेर है तो आपस में जुड़ जाएंगे, लड़ेंगे क्यों। तो माइनस का 1 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। ठीक है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। तो अभी जो नेक्स्ट आएगा ना बेटा वो आएगा माइनस के 5। अब ऐसे ही आगे चलाते जाओ, फिर इसमें माइनस के 4 घटाओ, क्योंकि देखो यहाँ कितना घटाया 4, यहाँ भी कितने घटाए 4, यहाँ भी कितना घटाया 4। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसमें भी कितने घटाएंगे 4। जब आप माइनस के 5 से माइनस के 4 को घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, यानी कि माइनस के 9। क्योंकि देखो 5 भी माइनस के हैं, 4 भी माइनस के हैं, 5 भी माइनस के हैं और 4 भी माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। ठीक है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 9, माइनस के 9। अब ऐसे ही आगे क्रम चलता जाएगा और फिर इसमें 4 घटाते जाएंगे, फिर ऐसे 4 घटाएंगे, फिर ऐसे 4, जहाँ तक पूछा गया है। अब आते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, अपना सवाल ये देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। हाँ, ये देखो माइनस के साथ थे, वो सॉरी प्लस के साथ थे, 4 घटाए गए कितने हो गए 3, 3 में से फिर 4 घटाए माइनस के 1, फिर 4 घटाए कितने हो गए, माइनस के 5। अब माइनस के 5 में से, ठीक है, माइनस के 5 में से जब आप माइनस के 4 घटाओगे ना, माइनस के 5 में से माइनस 4 घटाओगे कितने आ जाएंगे, माइनस के 9। कितने आ जाएंगे, माइनस के 9। तो यहाँ भी लिखे जाएंगे माइनस के 9। ठीक है, अब ऐसे ही जब माइनस के 9 में से फिर 4 घटाओ, जब माइनस के 9 में से माइनस के 9 में से माइनस के 4 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं यानी एक जैसे आएंगे। और कितने आ जाएंगे, माइनस के 9 है, माइनस के 4 है, यानी आंसर माइनस का ही आएगा। और कितने आ जाएंगे, 9 और 4 13, माइनस के 13। तो अगला आंसर कितना आ गया, माइनस के 13। ठीक है, और एक और ऑप्शन पूछा गया, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ, अब घटाएंगे माइनस के 13 में से माइनस के 4, माइनस के 13 में से माइनस के 4। और देखो दोनों माइनस के, 13 भी माइनस के, 4 भी माइनस के, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 और 4 17, 17 किसके, माइनस के। तो अगला क्या आएगा, माइनस के 17। ऐसे ही ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला वाला क्या है, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6 8। देखो यहाँ देखो कुछ दिख रहा है, ये माइनस के 2 है, जब माइनस के 2 में से 2 घटाएगी तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 4। देखो माइनस के 2 है, माइनस के 2 में से 2 घटाओ कितने आएंगे, माइनस के 4, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, फिर माइनस के 4 में से 2 घटाए कितने आ गए, माइनस के 6। फिर जब माइनस के 6 में से 2 घटाए कितने हो गए, माइनस के 8। जब माइनस के 8 में से अब 2 घटाओगे तो माइनस के 8 में से 2 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 10। ठीक है, और फिर ऐसे ही आपको क्रम आगे बढ़ाते जाना है। जब माइनस के 10 में से आप 2 घटाओगे ना तो कितने आ जाएंगे, देखो 10 माइनस के हैं, 2 भी माइनस के हैं, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 12, माइनस के 12। फिर जब माइनस के 12 में से आप 2 घटाओगे कितने आ जाएंगे, माइनस के 14। ठीक है, ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाला है। ये क्या है, देखो 15 है, 15 में से 5 घटाए कितने हो गए, 10, 10 में से 5 घटाए कितने हो गए, 5, 5 में से 5 घटाए तो कितने हो गए, 0। और 0 में से 5 घटाएंगे तो इसे ऊपर की लाइन थोड़ा रब करते हैं। जब 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5, क्योंकि सभी में 5 घट रहे हैं तो हम भी 5 घटाते चलेंगे। और जब माइनस के 5 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। और जब माइनस के 10 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो दोनों माइनस माइनस के हैं ना, दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो माइनस के 5 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। अब कितना आंसर आएगा यहाँ, माइनस के 15। ऐसे ही सेम इस वाले में फॉलो करना है। देखो माइनस के 11 है, माइनस के 11 से कहाँ पहुँच गए, सीधे अपन माइनस के 11 से पहुँचे माइनस के 8 पर, यानी 3 कम हुए। माइनस के 8 से फिर 5 यानी 3 जोड़े गए,
तभी तो माइनस के 5 आए हुए हैं। और फिर इसमें भी 3 जोड़े गए, देखो यहाँ से, जैसे माइनस के 5 था, यहाँ कितना था, माइनस के 5 में 3 जोड़ दिए, माइनस के 5 में 3 जोड़ दिए। अब देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो किसके बचेंगे, माइनस के 5 हैं, प्लस के 3 हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। और माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ कितने आएगा, माइनस का 2 आ गया। अब फिर यही काम इसमें आगे करना है, यही तो काम इसमें आगे करना है। जितने काम होते जाते हैं या जितने जुड़ते जाते हैं उतने जोड़ते हुए अपन को चलना है। अब कितने के जोड़ रहे थे, यहाँ 3, हर बार 3 ही तो जोड़ रहे थे। अब जब माइनस के 2 में आप 3 जोड़ोगे ना बेटा, तो माइनस के 2 में 3 जोड़ोगे तो देखो प्लस का 3 है, माइनस के 2 में किसके बचेंगे, प्लस के। कितना बचेगा, प्लस का 1। तो अब यहाँ क्या आएगा, 1। ठीक है, आगे की बात और करते हैं। हाँ, अब यहाँ कितना आ गया, 1। और जब 1 में आप फिर से 2 जोड़ोगे, जब 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3। तो अब यहाँ क्या आएगा, 3। ठीक है, और 3 में फिर 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। तो ये बस ये सारी सीक्वेंस करनी थी आपको। और अब बेटा इस चैप्टर में है क्वेश्चन, यानी सवाल। देखो आपको दिखाते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो आप कल सॉल्व करेंगे, लेकिन आज सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि आज इतना सीख लिया। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से सुनना। अब आपको ये वीडियो अभी देख लिया आपने, अब ये वीडियो फिर आपको देखना है शाम को, फिर ये वीडियो आपको देखना है कल। जब आप इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखोगे ना, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 2 से 3 बार नहीं देखोगे तो शायद आपको कम समझ में आए। अब एक छोटा सा अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना अच्छे से, तो एक छोटा सा होमवर्क लेके जाओ, वो आप करके दिखाना। होमवर्क क्या है, कुछ सवाल हैं जो आपको कल आपको कमेंट में करने हैं उसके आंसर। जैसे ही आप सवाल सॉल्व कर लेना ना, वीडियो खोलना और वीडियो कमेंट में सारे आंसर लिख देना। जो सबसे अच्छा आंसर देगा ना, उस बच्चे का कलम नाम बोल लेंगे, उसकी फ़ोटो दिखाई जाएगी आपको। तो बस आपको देखो ये सवाल हैं कुछ, ये आपको कल घर से करके लाने हैं। सारे बच्चे नोट करते हैं साथ साथ। आपको बताना है माइनस के बचेगा या प्लस का बचेगा। इन सारे सवालों में आपको बताना है आंसर किसका आएगा। जो सारे सवाल करके लाएगा ना, जो सारे सवाल सही कर देगा, बस वो इस क्लास का मॉनिटर है। तो ये सारे सवाल आपको करके दिखाने हैं। ये सारे सवाल नोट कर लो। इसमें क्या है, देखो माइनस के 6 हैं, प्लस का 5 है। इसमें क्या है, माइनस के 11 है और प्लस का 5 है। और इसमें क्या है, माइनस के 11 है और प्लस का 8 है। और इसमें क्या है, माइनस के 9 है, माइनस का 10 है। ठीक है, ये सब आपको करके लाने हैं। और हाँ, वीडियो को सबसे पहले आपके व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाओ, और जो भी आपके ग्रुप हैं या दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, उन्हें भेज दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। और कम से कम ये वीडियो हर किसी को कितने बार देखना है, 2 बार। कितने बार देखना है, कम से कम 2 बार। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।